अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, उड़ीसा के पाटना ज़िले से एक बहुत ही ख़तरनाक और चौंकाने वाली ख़बर आई है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा भी होगा कि एक भाई अपनी बहन की हस्तियाँ लेकर जो है उसने बैंक के सामने जाकर रख दी। साथियों, मामला कुछ इस तरीके का था कि उसकी जो बहन थी इस लड़के की, जिसका नाम है जीतू मुंडा, इसकी बहन के खाते में 19 या 20 हज़ार रुपये थे, जिनको ये निकालने के लिए बैंक पहुंचता है तो बैंक अधिकारी मना कर देते हैं कि जब तक जिसका खाता है उसको नहीं लेकर आओगे तब तक तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। ये जो लड़का था ये गुस्से में आ गया और ये गया और उसने अपनी बहन की जो हड्डियां थीं उन्हें निकाल लाया और लाने के बाद इसने बैंक के सामने रख दी। फिर क्या था, लोगों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों की जो है हालत ख़राब हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि 2 महीने पहले उसकी बहन मर चुकी थी, 2 महीने के बाद वो अपनी बहन की हड्डियां लाकर बैंक के सामने रख देता है। किस लिए? पैसों की वजह से। अजीज़ साथियों, अब मामला ये हुआ कि जब उसने हड्डियां बैंक के सामने जाकर रखी तो बैंक वालों ने उसके पैसे फ़ौरन अदा कर दिए। जब कर बैंक कर्मचारियों की जो है अभी उनकी छानबीन हो रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों। अजीज़ साथियों, देखिए ना ज़माने का माहौल क्या है। एक तो बैंक में पैसे आदमी अपने रखता है, उसके बाद उसको पैसे मिलते भी नहीं हैं। जब उसकी बहन मर गई उसने कोई ना कोई तो सबूत पेश किया होगा, तो उसको पैसे दे देना चाहिए थे। इसी मामले में अधिकारियों से पूछताछ भी हो रही है कि भाई किस वजह से तुमने पैसे नहीं दिए, या ये हो सकता है कि बैंक वाले जो थे उन्हें कोई सबूत ना मिला हो जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा हो कि जिसके खाता है उसको बुला कर लाइए तभी आपको पैसे दिए जाएंगे। अजीज़ साथियों, आए दिन हमारे मुल्क में अजीब अजीब किस्म की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं कि जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, हमारा जहन कबूल भी नहीं कर सकता। हालांकि अगर वो भाई चाहता तो अपनी बहन की इज़्ज़त की वजह से, उसकी हस्तियों की इज़्ज़त की वजह से वो ना भी जाता बैंक में तो कोई बात नहीं थी, मगर पता नहीं उसको बेचारे को कौन सी ऐसी ज़रूरत थी कि जिसकी वजह से उसे जो है बैंक जाना पड़ा। तो मजबूरी ही इंसान को बैंक ले गई होगी। ऐसे तो है नहीं कि वो खुशी में गया होगा या उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो मजबूरी में ही वो बैंक पहुंचा होगा अपनी बहन की इस लाश को लेकर। 2 महीने के बाद अपनी बहन की लाश उखाड़ कर लेकर जाना, ये बड़े ही जो है मजबूत दिल वाले का काम है, हर एक की बस की बात नहीं है। अजीज़ साथियों, आए दिन ये मामले हमारे सामने आते रहते हैं और ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि जिनको सुनने के बाद दिल दहल जाता है। अजीब अजीब कहानियाँ, अजीब अजीब मामले हमारे सामने आते हैं। अल्लाह कभी किसी को परेशानी में न डाले, किसी को कभी तकलीफ़ में न डाले। हर एक की मजबूरी परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमाए। हम सबों को इज़्ज़त नफ्स अता फ़रमाए, हम तमाम को सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अगर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अजीज़ साथियों, आइए एक प्यारी सी वीडियो है, इस वीडियो को आप पहले देखिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक ये वीडियो कि जिस वीडियो में ये लड़का अपनी बहन की हस्तियां लेकर जा रहा है। पहले इस वीडियो को आप लोग देखकर जाइए। आए हैं आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग
बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे।